पटाखे फोड़कर किसान ने टाइगर को भगाया। निगम कमिश्नर ने दिया लापरवाह इंजीनियरों को अल्टीमेटम, 15 दिसंबर तक सड़कों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी, 229 स्कूलों के विद्यार्थी होंगे सर्वे में शामिल। इमलीखेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, निगम पर लगाया भाजपा नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप। और पतालेश्वर में लगा मड़ई मेला, अहिरी नृत्य प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीसापुर कला के पास भांड खापा में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक टाइगर किसान विष्णु उइके के खेत में आ गया, जहां पर चारागाह में बंधे एक बैल को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया। टाइगर द्वारा बैल को चारागाह से 100 मीटर दूर तक खींचकर लाया गया। चारागाह से पशुओं की आवाज आने पर किसान विष्णु उइके जाग गया, जिसने टाइगर को देखते ही उसके आसपास पटाखे फोड़कर उसे अपने घर और खेत से दूर भगाया। घटना के बाद वन विभाग द्वारा घटनास्थल पर कैमरे लगाने के साथ ही आसपास के नजदीकी गांवों में मुनादी कराई गई है। नगर निगम सभाकक्ष में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने बारिश में बदहाल शहर की सड़कों के सर्वे और सुधार के लिए आदेश जारी होने पर भी सुधार कार्य पूर्ण नहीं होने पर इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। निगम कमिश्नर ने 15 दिसंबर तक सड़कों को भरवाने का अल्टीमेटम इंजीनियरों को दिया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जिले में तैयारियां पूर्ण करनी गई हैं। इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 229 स्कूल शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि स्कूली छात्रों के शिक्षा स्तर को जानने के लिए मानव एवं विकास मंत्रालय NCERT और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार को होने वाले इस सर्वे को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आगामी 12 नवम्बर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। जिले में इसके लिए 232 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए जिला स्तर से सारी तैयारियां की जा चुकी है। हमने दो डेट्स में दो ट्रेनिंग हमने शेड्यूल की थी और उसमें सभी जितने भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उन सभी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ऑब्जर्वर लोगों से उनसे बात कराई जा चुकी है। इस प्रकार हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी है। उम्मीद है कि जिले का परफॉर्मेंस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में अच्छा रहेगा। नगर निगम द्वारा इमलीखेड़ा क्षेत्र में अवैध दुकानों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसपे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के इशारे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है। जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो दुकानदार हैं, जब पंचायत थी 1995 तब से लेके आज तक ये वहाँ पर कार्यरत हैं और आज व्यक्तिगत रूप से ये नगर निगम के कमिश्नर जो है इनको दुकान तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि ये 50 साल से जो यहाँ मटन मार्केट स्थापित है दिवानची मोहल्ले में, उनको तोड़ने का काम ये नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ 2 दुकान को तोड़ने के लिए पूरा अमला इमलीखेड़ा भेजकर ये दुकानदारों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं इमलीखेड़ा और नगर निगम ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे साथ भैया जी भाऊ हैं। हम सब लोग कलेक्टर महोदय से अनुरोध करने आए हैं कि सिर्फ 2 दुकान को तोड़ने के लिए अमला ना भेजा जाए, वहाँ 100 दुकानों का अतिक्रमण है, उसके साथ साथ अगर टूटता है तो इनका भी टूटे, व्यक्तिगत 2 दुकान न टूटे। ये मेरा अनुरोध कलेक्टर महोदय से। उधर पातालेश्वर में महादेव बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में मड़ई मेला और अहिरी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू, जय सक्सेना, पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, नरेश साहू सहित अन्य लोग मौजूद थे। और सिर्फ ये है कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए और हमारे वार्ड के 19 और 20 नंबर के दोनों पार्षद इसमें भरपूर सहयोग करते हैं और इस वजह से हमारा कार्यक्रम प्रतिवर्ष सफल होते चला आ रहा है और हम कामना करते हैं कि हर वर्ष सभी लोग ऐसा बढ़ चढ़ के
सहयोग करें और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा आगे बढ़ सके। स्थानीय छोटा तालाब में बुधवार के दिन महिलाओं ने छठ पूजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि संतान की प्राप्ति और उसके सुख जीवन के लिए हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ पूजा की जाती है। ये व्रत 3 दिनों का होता है। इस दिन सूर्य देव को पूजा होती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। पूजा सूर्य देव की जाती है। ये पूजा नहाई खाई से खरना और सूर्य अस्त और सूर्य उदय मतलब होती है। पूजा बिहार में विशेष तौर पे मनाए जाते हैं। ये पूजा मतलब नहाई खाई में लौकी भात खाते हैं और छठ पूजा उसके बाद दूसरे दिन जो रहता है पूजा ये खरना रहती है और तीसरे दिन की जो पूजा रहती है सूर्य अस्त की पूजा करके और सूर्य उदय की पूजा करके उपासना हमारी खुलती है। शहर के साथ जिले भर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। बुधवार को डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह की अगुवाई में पुलिस ने शहर के साथ परासिया, चांदामेटा और जुन्नारदेव क्षेत्रों में जाकर नियमों की अवहेलना करने वालों और ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 60 वाहन चालकों के चालान करते हुए 52,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस बुलेटिन में वक्त चला ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में बुधवार को विधि के विद्यार्थियों के लिए कोर्ट की प्रक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से मूट फूड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस पर संस्था के भावी अधिवक्ताओं द्वारा हिस्सा लिया गया। पालन न करने के निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं। वो शायद इस वजह से भी लगाए जा रहे होंगे कि वो अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करना चाह रहा है, क्योंकि ये विवाह विच्छेद के पर्याप्त कारण यही माने जाते हैं। आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो धारा 125 CRPC के अंतर्गत समस्या बनाई गई है और इसमें लगभग 10 से 15 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की जाती है कि विधि के विद्यार्थियों को इस आभासी कोर्ट के रूप में वे कोर्ट की प्रक्रिया को जान सके और सभी विषयों का जो उस समस्या में आए हैं उसका वो अध्ययन कर सकें। कलेक्ट्रेट में बुधवार को एडीजी अनिल सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वर्चुअल क्राइम मीटिंग ली गई। इस अवसर पर एसपी विवेक अग्रवाल सहित पुलिस महकमे के समस्त अधिकारी शामिल हुए।
और अब खबर रामाकोना से, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना की छात्रा कुमारी साक्षी कामले ने सिंगल यूज प्लास्टिक थीम पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ऐपको भोपाल द्वारा किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय हरित कोर के जिला नोडल अधिकारी विनोद तिवारी और संस्था प्राचार्य एएच खान ने साक्षी कामले को शुभकामनाएं दी हैं। स्काउट गाइड का विशेष 7 दिवसीय स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन फ्लॉक लीडर शिविर 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया जा रहा है। बुधवार को शिविर का उद्घाटन शिक्षा विभाग के सहायक संचालक IM भीमनवार, भारत स्काउट गाइड जिला संघ अध्यक्ष विनोद तिवारी, BRC अशरफ खान और BAC गजेंद्र ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। और अब बात करेंगे मोहगांव हवेली की, जहां स्थित अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में लायंस आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर परासी के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की निःशुल्क जांच कराई। शिविर में चयनित मोतियाबिंद के मरीजों को उपचार के लिए परासिया भेजा गया है, जहां पर उनकी आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन होगा। आज अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर रखा गया है। जो अभी दोपहर का समय हुआ तो 161 के लोगों के नेत्र जांच की जा चुकी है, जिनमें मोतियाबिंद पाए गए उनको ऑपरेशन के लिए परासिया हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आज अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग लायंस क्लब द्वारा अपना नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों का आयोजन किया गया। CRS मत के अंतर्गत वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कान्हान क्षेत्र डुंगरिया में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य महाप्रबंधक B रामाराव द्वारा बुधवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक संचालक श्रीनिवास लू, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक शैलेंद्र सेन सहित उपस्थित थे। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका वेद प्रकाश शर्मा, GS खान, भुवनेश्वर RK बैग ने निभाई। परिचय प्राप्त करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथि, साथ में हमारे रेफरीज भी हैं, मैं उनसे भी परिचय। और जनपद पंचायत मोहखेड़ के अधिकारियों की निष्क्रिय कार्य प्रणाली से नाराज जनपद पंचायत मोहखेड़ अध्यक्ष समेत जनपद सदस्य बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर सौरभ सुमन और जिला पंचायत CO हरीन नारायण को ज्ञापन सौंपा है। 3 फंड आगामी समय भी जनपद के खाते में है, परंतु वह हम लोगों को नहीं दे रहे और वहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो किसी न किसी तरीके से हम लोगों को टाला बटोली करते रहते हैं। 3 वर्ष से हम लोगों को राशि प्राप्त नहीं हुई, 3 बार का फंड जनपद के खाते में है। तो हम कारण जानना चाहते हैं कि क्यों ये फंड हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और मात्र एक जनपद सदस्य जो हमारे हैं उनको वो राशि दी जा चुकी है। तो आखिर हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? अगर एक के लिए रिलीज हो सकती है तो बाकी सबकी भी होना था, तो सिर्फ उनके लिए राशि रिलीज हुई और हम लोगों के लिए क्यों नहीं हुई? और जन अभियान परिषद के द्वारा बुधवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस इंडिया हर्षल बजाज ने शिरकत की। जन अभियान परिषद के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा की गई, जिसमें डॉक्टर शशांक साहू, गोविंद चौरसिया, डॉक्टर बजाज, राजेश डहरिया, विनोद तिवारी सहित जन अभियान परिषद के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। अब सिंगल दे दे प्रभु जी ने, मैंने टिकट कटा लो रे, छुक छुक मेरे प्राण चले। प्राण भी कैसे निकल के जा रहे हैं, छुक 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 ट्रेन की तरह। छुक छुक मेरे प्राण चले, प्रभु के घर राम दुहाई रे, और पहली दफे रेल में चह गई छिद्दी छिद्दम। और ऐसा बच्चा जो डॉक्टर बन 720 में से आपके गांव में आपने वहां पे सेवाएं दी हैं मोखेड़ ब्लॉक में, का सम्मान करती हुई हर्षल जी, मिस इंडिया, हम सब हर्षित हैं आपके इस अभिनंदन से, इस सम्मान से। रक्त तो वहाँ पे उपलब्ध कराती हैं, बहुत सारे सेवा कार्य आपने किए हैं। अलका जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हर्षल जी के द्वारा आपका अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभी अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।